जय हिंद आप सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। भारत की कृषि से संबंधित सवालों की अगर हम बात करें तो आपकी परीक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न तो जरूर पूछे जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्त कि अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो वो दोनों प्रश्न इसी वीडियो से होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्त, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप भी इस बात को जानते हैं। तो अगर ये दोस्त आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को खुद तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे, जिससे हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सेशन आगे भी लेकर आते रहें। तो चलिए, सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। आइए देखते हैं आज के इस टेस्ट के अंदर आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो कृषि से संबंधित दूसरी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो आपने इस बात को देखा होगा कि कृषि को जो बार बार प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व होता है वो होता है बारिश। और बारिश को ही इसने यहाँ पे विकल्प नंबर डी में लिखा है वृष्टि, क्योंकि बारिश का ही एक दूसरा शब्द हिंदी के अंदर होता है वृष्टि। जब बहुत मूसलाधार बारिश होती है तो आपने अक्सर देखा होगा बहुत फसल बर्बाद हो जाते हैं और सरकार मुआवजा देती है। तो वृष्टि की वजह से, बारिश की वजह से सबसे अधिक फसल का नुकसान होता है। पहले सवाल का विकल्प नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नगदी फसल किसे कहते हैं दोस्त? तो जिस फसल का उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से किया जाए उसे ही नगदी फसल कहते हैं। नगदी फसलों में ऐसा होता है कि उसका उत्पादन तुरंत हुआ और हम उसको तुरंत जो है मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर बेच देते हैं, उसको अपने घर में नहीं रखते हैं। आप बाकी को गेहूं को देखेंगे तो गेहूं का जैसे उत्पादन होता है तो किसान क्या करता है, अपने घर के अंदर खाने पीने के लिए इसको यूज के लिए रखता है। लेकिन गन्ना का उत्पादन होता है तो चूंकि गन्ना की मशीन सबके यहाँ है नहीं, तो गन्ना को, कपास को, जूट को जो है वो बेच दिया जाता है। और इसके अंदर एक और फसल आती है तंबाकू। तो इन 4 फसलों को आप याद रखेंगे, नगदी फसल के अंदर आती है तंबाकू, गन्ना, कपास और जूट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी की फसल नहीं है। तो दोस्त, रबी की फसल उसे कहते हैं जिसको हम लोग नवंबर दिसंबर के अंदर बोते हैं और मार्च और अप्रैल के अंदर इसकी कटाई हो जाती है। तो गेहूं, जौ और रेपसीड जो है ये रबी की फसल है। तो रबी की फसल कौन नहीं है? जूट नहीं है। जूट और कपास जो है वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है, ये रबी की फसल नहीं है। ये खरीफ फसल के साथ साथ नगदी फसल के अंदर भी इनको गिना गया है। तो जूट और कपास जो है खरीफ की फसल के साथ साथ नगदी फसल के अंतर्गत भी आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्त, भारत के अंदर चावल एक प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में जानी जाती है और इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सवाल के अंदर बोला भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। अभी हमने पहले बताया कि भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में है सबसे प्रमुख फसल चावल। सवाल का सही जवाब विकल्प नंबर ए होगा। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है। तो भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। वहीं पे है कोलेरू झील, और कोलेरू झील के कारण ही यहाँ पे चावल का जो धान का उत्पादन है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कृष्णा गोदावरी डेल्टा को हम लोग कहते हैं भारत के चावल का कटोरा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पंजाब और तीसरा है हरियाणा। प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, दूसरा है पंजाब का और तीसरा हरियाणा का। हमेशा याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत के सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य में प्रथम स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। विकल्प नंबर सी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है। तो इसका सही जवाब होगा धान। धान संपूर्ण भारत के 1/3 हिस्से में बोई जाती है, जिससे चावल का उत्पादन होता है। तो विकल्प नंबर बी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे अधिक उपज देने वाली भारत की फसल कौन सी है। तो सबसे अधिक उपज देती है दोस्त चावल। विकल्प नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही।
तो भारत में जो हरित क्रांति है वो गेहूं एवं चावल के उत्पादन में सर्वाधिक सफल रही। इसके साथ ही साथ आप एक पॉइंट और याद रखेंगे कि भारत में जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है उन्हें माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का सर्वाधिक असर पड़ा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया, यानी किसके उत्पादन कम हो गया। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, दलहन एवं मोटे अनाज का उत्पादन कम हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। तो सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी, पंजाब। प्रश्न है हरित क्रांति का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर डी, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। आप सभी जानते हैं दोस्त, भारत जब आजाद हुआ तो भारत के पास इस प्रकार की आधुनिक विधियां नहीं थी, तो इसलिए भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई। 1968 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। इसको पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। विकल्प नंबर बी सवाल का सही जवाब होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है दोस्त गुजरात। गुजरात विकल्प नंबर सी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यह है मध्य प्रदेश, विकल्प नंबर बी। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। कह रहा है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो विकल्प नंबर ए, केरल सर्वाधिक काजू उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है। कह रहा है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दाल के अधिक उत्पादन में आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में भी और इसके साथ ही साथ दाल के उत्पादन में भी एक नंबर पे है। सवाल का सही जवाब विकल्प नंबर सी होगा। कह रहा है सबसे अधिक केसर कहां मिलता है। तो सबसे अधिक केसर मिलता है दोस्त जम्मू कश्मीर में। विकल्प नंबर बी सवाल का सही जवाब होगा। कह रहा है भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक के अंदर रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है। विकल्प नंबर ए सही उत्तर होगा। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्त भारत में अगर फल उत्पादन की बात करें तो भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर है। चीन जो है फल उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो सब्जी उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान है। याद रखेंगे फल और सब्जी इन दोनों में भारत दूसरे स्थान पर है और चीन प्रथम स्थान पर। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी, तृतीय स्थान है। तीसरा स्थान है भारत का नारियल उत्पादन में। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। तो भारत का सबसे नंबर 1 राज्य जूट उत्पादन में अगर हम बात करें तो वह है पश्चिम बंगाल। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। कह रहा है भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है। तो विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा हुगली नदी क्षेत्र। भारत में सबसे अच्छी चाय कहां पैदा होती है। विकल्प नंबर सी होगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की जो चाय हो भारत की 1 नंबर की चाय है। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। तो भारत में सबसे अधिक जो चाय है वो असम के अंदर पैदा होती है। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। भारत के किस राज्य में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो सबसे बड़े पैमाने पर अगर सोयाबीन की खेती की बात करें तो वो होती है मध्य प्रदेश में। विकल्प नंबर ए। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य दोस्त है उत्तर प्रदेश। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा केरल। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान है चौथा। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। कह रहा है भारत लंबे रेशे के कपास का मुख्यतः आयात कहां से करता है। तो ये जितने भी विकल्प दिए हैं ए, बी और सी तीनों ही जगहों से, यानी कि मिस्र एवं सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान। विकल्प नंबर डी। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा।
करा नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध दोस्तों है मत्स्य उत्पादन से, अर्थात मछली के उत्पादन से। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विकल्प नंबर सी पश्चिम बंगाल। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत जो है वो विश्व में दोस्त प्रथम स्थान रखता है। विकल्प नंबर ए। और भारत में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य तो वो है उत्तर प्रदेश। ये भी बात याद में रखेंगे। देखिए दोस्त, अभी इस प्रश्न का जवाब बताए हैं, इसका बताने की आवश्यकता नहीं है। विकल्प नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम दोस्त शुरू हुआ भारत में 1970 ईस्वी में। विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध होगा दोस्त दूध उत्पादन से, क्योंकि दूध क्या होता है? सफेद। तो दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। विकल्प नंबर बी सवाल का सही जवाब होगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध होता है दोस्त दुग्ध उत्पादन से। विकल्प नंबर सी सही जवाब होगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वी कुरियन। विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो कृषि से संबंधित नहीं है दोस्त कृष्ण क्रांति, क्योंकि कृष्ण क्रांति जो है वो है पेट्रोलियम संबंधित उत्पादों से। विकल्प नंबर सी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध है दोस्त आलू उत्पादन से। विकल्प नंबर बी सवाल का सही जवाब होगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध होगा झींगा उत्पादन से। विकल्प नंबर बी प्रश्न का सही जवाब होगा। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? यानी कपास उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन जो पूरे भारत के अंदर करने वाला है वो है गुजरात। विकल्प नंबर ए प्रश्न का सही जवाब होगा। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य है दोस्त उत्तर प्रदेश। विकल्प नंबर सी। किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो चाय का उत्पादन दोस्त छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं होता है। विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा कर्नाटक। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल नहीं है दोस्त गेहूं, क्योंकि गेहूं को रबी की फसल कहा जाता है। विकल्प नंबर बी सवाल का सही जवाब होगा। मैं आशा करता हूं दोस्त ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये दोस्त वीडियो पसंद आई तो मैं दोबारा से आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर ये वीडियो पसंद आई तो बहुत मेहनत लगा है दोस्त इस वीडियो को बनाने में, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे।